नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए दर्दनाक बस हादसे में 15 लोगों की हुई मौत, 30 घायल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मणिपुर से झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद और रांची के 34 छात्रों की जा रही है सुरक्षित वापसी। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। पहली, छठी और 9वीं कक्षा के लिए चयन परीक्षा 19 मई को। और आईपीएल में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए दर्दनाक बस हादसे पर दुख जताया है। एक ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु के समाचार से उन्हें गहरा दुख हुआ है। वहीं इस हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त की है। इस हादसे में 15 लोगों की मृत्यु हो गई है और 30 लोग घायल हैं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के समारोह में भाग लेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार श्री शाह कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद वे भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण और उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रापोल में एकीकृत चेकपोस्ट पर सीमा सुरक्षा बल की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दोपहर बाद गृह मंत्री फिल्म ल्यूमिनरीज ऑफ बंगाल रिलीज करने के साथ कोलकाता के साइंस सिटी में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। शाम को श्री शाह साइंस सिटी ऑडिटोरियम में रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती समारोह में भागीदारी करेंगे। वहीं पिछले 2 महीनों में श्री शाह की यह दूसरी पश्चिम बंगाल की यात्रा होगी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार चाहती है कि एमएसएमई उद्योगों को राज्य में बढ़ावा मिले। इसके लिए औद्योगिक इकाइयों को 25% सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चैम्बर अच्छी योजनाएं पेश करे तो सब्सिडी को बढ़ाकर 40% तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री कल 14वें इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि औद्योगिकीकरण के मामले में राज्य कैसे बेहतर कर सकती है, इस पर चैम्बर को मिलकर काम करना होगा। हेमंत सोरेन के निर्देश पर मणिपुर से झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद और रांची के 34 छात्रों की सुरक्षित वापसी की जा रही है। श्रम विभाग की ओर से संचालित राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम में मणिपुर में फंसे कुल 34 छात्रों की सूची प्राप्त हुई है। कंट्रोल रूम के पास कुल 34 विद्यार्थियों का लिस्ट साझा किया गया है। ये सभी अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड अभियोजन सेवा के लिए चयनित सहायक लोक अभियोजकों को कल प्रोजेक्ट भवन सभागार धुर्वा में नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इधर दल बदल मामले में प्रदीप यादव और बंधु तिर्की पर दर्ज 3 मामलों में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में 18 मई को सुनवाई होगी। इसके लिए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया जा चुका है। सभी संबंधित पक्षों को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने को कहा गया है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। पहली, छठी और 9वीं कक्षा में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए नामांकन लिया जाएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई निर्धारित की गई है। वहीं प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 19 मई को आयोजित की जाएगी। मेरिट लिस्ट का प्रकाशन 22 मई को होगा। चयनित विद्यार्थी 23 मई से 8 जून तक नामांकन ले सकेंगे।
अधिक जानकारी के लिए संबंधित उत्कृष्ट विद्यालय या वेबसाइट jepc.jharkhand.gov.in पर लॉगिन किया जा सकता है। बोकारो जिले में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नामांकन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बोकारो जिले के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नामांकन के लिए सोमवार को गरीब छात्र छात्राओं का काउंसलिंग किया गया। उप विकास आयुक्त कृति श्री जी ने बताया कि शिक्षा का अधिकार के तहत जिले के निजी विद्यालयों में कुल 513 सीट आरक्षित हैं, जिसमें अभी तक 410 लाभुक छात्र छात्राओं का नामांकन कराया जा चुका है। शेष 103 सीटों के लिए अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। उप विकास आयुक्त ने बताया, शिक्षा का अधिकार के तहत प्रत्येक निजी विद्यालय में 25% सीट आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित हैं। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। पाकुड़ जिले में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई। जयंती के मौके पर राजनीतिक सामाजिक संगठनों सहित बंगाली एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड बंगाली एसोसिएशन के निरंजन घोष, प्रवीर भट्टाचार्य, सेवानिवृत्त अपर समाहर्ता जगन्नाथ मंडल ने कवि गुरु की जीवनी पर प्रकाश डाला। जयंती के अवसर पर झारखंड बंगला एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने गीत संगीत प्रस्तुत किया। इधर खूंटी पुलिस ने खूंटी मुरहू मार्ग में अनीगढ़ा के पास लकड़ी से लदे ट्रक को आग लगाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में चालोम बरटोली निवासी महेंद्र मुंडा और दशरथ मुंडा शामिल है। इनके पास से पुलिस ने देशी पिस्टल और 2 गोलियां बरामद की हैं। दोनों हथियार के बल पर रंगदारी मांगते थे और लूटपाट किया करते थे। 2 दिन पहले बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र आगे बढ़कर धीरे धीरे कल तक बड़े चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग की तरफ बढ़ेगा और शुक्रवार की सुबह तक यह पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के बीच पहुंच जाएगा। इधर झारखंड में राजस्थान और उत्तर प्रदेश की ओर से आ रही गर्म हवाओं ने पूरे राज्य का तापमान बढ़ा दिया है। मौसम विभाग रांची के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक राज्य भर में चिलचिलाती गर्मी पड़ेगी। रामगढ़ के कुज्जू थाना क्षेत्र में बोंगाबार बाईपास सड़क के पास कल देर रात बोलेरो और कंटेनर में टक्कर में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाईपास रोड पर मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिसके सड़क को 1 वे कर दिया गया था। इसी दौरान बोलेरो और कंटेनर की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। चालक सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला होगा। इससे पहले कल आईपीएल क्रिकेट के लीग मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पंजाब किंग्स की 180 रन की चुनौती के जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 182 रन बनाकर मैच जीत लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए दर्दनाक बस हादसे में 15 लोगों की हुई मौत, 30 घायल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मणिपुर से झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद और रांची के 34 छात्रों की जा रही है सुरक्षित वापसी। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। पहली, छठी और 9वीं कक्षा के लिए चयन परीक्षा 19 मई को। और आईपीएल में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का होगा मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।